हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, वृंदावन की भूमि बहुत ही पावन भूमि है। जहाँ पर श्री कृष्ण जी का बचपन बीता, वहाँ पर ही श्री कृष्ण राधा के संग और अपनी गोपियों के संग रासलीला रचाते थे। और वृंदावन की होली भी आप सब जानते हैं कितनी पवित्र है, कितनी प्रसिद्ध है। वहाँ पर लठमार होली और वहाँ पर फूलों की होली भी खेली जाती है। और वहाँ के मंदिर इतने सजे हुए हैं होली की वजह से, उनकी शोभा देखते ही बनती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन ले चलूँगी और वहाँ आपको कुछ मंदिरों के दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए, हम इस वीडियो में आज वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में आपका परिचय कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मंदिर है वो है बांके बिहारी का मंदिर, जो कि बादामी रंग के पत्थरों तथा रजस कंबों पर बना कारीगरी पूर्ण बांके बिहारी मंदिर का निर्माण संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। यहाँ फूलों और बैंड बाजों के साथ प्रतिदिन आरती की जाती है, जिसका दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मंदिर में दर्शन वैष्णव परंपरा अनुसार पर्दे में होते हैं। मंदिर भक्तगणों के लिए प्रातः 9 बजे से रात को 9 बजे से और साढ़े 6 से 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, दूसरा जो प्रसिद्ध है वो है निधि वन। यह एक ऐसा वन है, इसके अंदर मंदिर भी बना है। ये एक ऐसा वन है जहाँ के पेड़ पौधे पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर गुरु हरिदास जी ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगम रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ राधा और कृष्ण विहार करने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर स्वामी जी की समाधि भी है। जनश्रुति है कि मंदिर के कक्ष में रात को कृष्ण राधा की शैया लगा दी जाती है तथा राधा जी का श्रृंगार का सामान रखकर मंदिर का कक्ष बंद कर दिया जाता है। जब प्रातः उठकर देखते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। तीसरा मंदिर है दोस्तों श्री कृष्ण बलराम मंदिर। वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल को ही श्री कृष्ण मंदिर का नाम दिया गया है। इसका निर्माण सन 1975 में इस्कॉन सोसाइटी द्वारा करवाया गया। यह अपनी सफाई व पवित्रता के लिए विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण श्रीला प्रभुपाद ने वही करवाया जहाँ 5000 साल पहले कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ क्रीड़ा करते थे। यह मंदिर आज विश्व भर के भक्तों के लिए प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अगला मंदिर है दोस्तों चौथा मंदिर कांच का मंदिर। श्री कृष्ण परिणामी परम धाम का वृंदावन में स्थित यह मंदिर कांच का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे ग्लास टेम्पल भी कहा जाता है। वृंदावन के इस मंदिर में कांच तथा चमकीले पत्थरों का प्रयोग इतनी सुंदरता से किया गया है कि श्रद्धालुओं का मंदिर के पूजा हाल से बाहर आने को मन ही नहीं करता। कांच तथा चमकीले पत्थरों के कारण ही इस मंदिर का नाम कांच का मंदिर पड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों राधा मदन मोहन मंदिर। इस राधा मदन मोहन श्री कृष्ण जी का ऐसा मंदिर है जहाँ केवल कार्तिक मास में मंगला आरती होती है। यह मंदिर वृंदावन में स्थापित होने वाला सबसे पहला मंदिर है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मूल मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में इसका स्थानांतरित कर दिया गया था और एक प्रतिकृति रखी गई थी। और यह मंदिर सनातन गोस्वामी जी के आशीर्वाद से श्री कृष्णदास कपूर ने बनाया था और जिसमें सनातन गोस्वामी जी के मदन गोपाल के विग्रह को ही श्री मदन मोहन मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं और इस सबसे प्राचीन मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा और आस्था से भगवान कृष्ण की और राधा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों श्री यशोदा नंद जी मंदिर। दोस्तों, यह भी श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों में एक मंदिर कहलाता है। यदि श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों की बात आती है तो मथुरा का द्वारिकाधीश
तथा वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ऊपर आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और वह है गोकुल का नंद भानु मंदिर, जिसे 84 खंबे मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ उन्होंने इसी घर में वो रहते थे जब वासुदेव और देवकी को कंस ने बड़ी बंदी बना लिया था। इस मंदिर में श्री कृष्ण के बाल रूप की बहुत सी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से अपने आप निकली थी। इस मंदिर के पास एक गौशाला भी है। नेक्स्ट है दोस्तों पागल बाबा मंदिर। यह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। आपने पागल बाबा के मंदिर का नाम तो सुना ही होगा। अब श्री कृष्ण की प्रेममय स्थली के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु वृंदावन में 221 फीट ऊंचे सफ़ेद पत्थरों वाले इस 9 मंजिला मंदिर की स्थापना सन 1969 में श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी द्वारा की गई थी। क्योंकि लीलानंद ठाकुर स्वयं पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, अतः इस राधा कृष्ण मंदिर को लोग पागल बाबा मंदिर के नाम से पुकारते हैं। चारों तरफ शस्य श्यामला हरित भूमि पर श्वेत प्रस्तर जड़ित अतुलनीय मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का प्रथम मंदिर है। यह अनूठा मंदिर भारतवासियों को तो आकर्षित करता ही है, विदेशी पर्यटकों को भी मुग्ध करता है और भक्ति प्रधान देश की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध भी करता है। मंदिर में सुबह 8 से रात 10 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक पत्ते से कृष्ण लीला, रामलीला तथा पागल बाबा लीला अवतरित होती रहती है। दोस्तों, अंतिम मंदिर है श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। बरसाना में राधा जी के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। यहीं पर भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाना की होली पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। बरसाने में होली का उत्सव 45 दिन तक चलता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहाँ आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। बरसाने में होली का उत्सव 45 दिन तक चलता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहाँ आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पर यह मंदिर वहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है। बरसाना गांव में होली अलग तरह से ही खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। इस होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़ों से बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। यहाँ की होली विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वृंदावन के मंदिरों का परिचय। वैसे तो वृंदावन में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ मंदिरों के दर्शन करवाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।